बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी शुजात हुसैन साहब अब मरकज़ निगाह बन चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं कि जनाब इन्होंने ही लेटर लिखा था दोस्त मज़ारी को, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को, तो ये खुद जा सकते हैं। इनके बेटे सालिक हुसैन का भी कहा जा रहा है कि वो भी साथ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर बुलाया जाता है। सारी जमातें दीगर पीडीएम में शामिल जितनी जमातें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती हैं और चाहते हैं कि मामले को डिले किया जाए और फुल बेंच बनाया जाए। साथ ही ज़ाहिर है जाकर कहेंगे जी हमें भी सुने, हमें भी सुने, हमें भी सुने। सारी जमातें, अब ये 16 जमातें, हर एक कहेगा जी हमने अलग वकील करना है। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हमारा अलग वकील, ताकि इसको डिले किया जा सके जितना अरसा हो सके। किसी तरह से हमजा शहबाज साहब को बतौर वज़ीर आला, चाहे वो डमी कहें चाहे वो ट्रस्टी कहें, जो भी उनको नाम दे दें आप, तो वो किसी तरह से रह सकें। अब क्यों ये किया जा रहा है और उसमें नून लीग से भी ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों आगे आगे है? क्योंकि एक तो उनको बड़े अरसे बाद यहाँ पर पंजाब में कोई काबीना में हिस्सा मिल रहा है, ये तो वजह है ही, लेकिन असल खौफ है सिंध का। सिंध हुकूमत भी हाथ से जाती नज़र आ रही है जरदारी साहब को। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी बात, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। सिंध गवर्नमेंट किस तरह से उनको जाती नज़र आ रही है, उनके लिए क्या मसाइल वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट भी इस पर आ गई है, एक सर्वे की तरह उन्होंने इसको लिया है। इससे पहले हम बात करेंगे चौधरी शुजात साहब के बदलते बयान की। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो बातें कर रहे हैं वो तो अब पीडीएम के खिलाफ जा रही हैं, वो जरदारी साहब के खिलाफ जा रही हैं। पहली चीज़ ये कि चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही मेरे अब भी कैंडिडेट हैं। परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला के लिए अब भी चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि मेरे कैंडिडेट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कैंडिडेट हैं तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं उस वक्त किया? मुनीस इलाही भी कह रहे हैं जी क्यों नहीं किया कि जी पहले तो उन्होंने कहा कि जी वो इमरान खान की तरफ से ना हो। क्यों कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो इदारों के खिलाफ जाएगा हम उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। ये चौधरी शुजात साहब ने ये जवाज़ घड़ा कि जी इसलिए मैं परवेज़ इलाही को अभी, क्योंकि इमरान खान की तरफ से आया नहीं, वरना मेरा आज भी कैंडिडेट बतौर वज़ीर आला के काफली के ही कैंडिडेट है परवेज़ इलाही साहब, तो वही हैं। अब चौधरी शुजात साहब ये बयान बदल रहे हैं कि जी वो तो आज भी हैं, जबकि जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरी ज़ाती अब दुश्मनी है परवेज़ इलाही से। परवेज़ इलाही से ज़ाती दुश्मनी जरदारी साहब कह रहे हैं और चौधरी शुजात कह रहे हैं जी मेरा तो कैंडिडेट ही परवेज़ इलाही है। अब यहीं पर बात नहीं रुकती। जब चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं जी इदारों के खिलाफ जो जाए, यानी इमरान खान इदारों के खिलाफ बात कर रहा है, फौज के खिलाफ बात कर रहा है, तो मैं उसके साथ किस तरह से जा सकता हूं? तो जनाब पीडीएम ने जो शिफ्ट मारा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो शिफ्ट मारा है बड़ी तेजी से और अपने साफियों को एक्टिव कर दिया है, नून लीग ने भी। फिर वो जो ग्रुप्स में आप देखिए, मरीम नवाज साहबा जिनको फॉलो करती हैं, वो 500 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, वो सब अब मीडिया में चल रहा है कि बाकायदा उनको टास्क दे दिया गया है कि अब अदालतों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इनके खिलाफ फुल, खासतौर पे जो जजेस ये हेयरिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल गालियों तक आपने जाना है और पूरा प्रेशर बिल्ड करना है। अगला जो हमला है वो करना है अब फौज पर। इसके भी अहकामात, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब नाराज हैं कि देखा हमने वोट को इज्जत दो, फौज के खिलाफ मैंने अच्छा वाला बयान बनाया था, शहबाज शरीफ ने उसको रिवर्स किया और अब हमसे हुकूमत भी जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ उस तरह खड़े ही नहीं हो रही, ये क्या मसला बन गया है? तो ये गुड कॉप बैड कॉप पहले भी करते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल फौज के साथ रहे, नवाज शरीफ खिलाफ हों, लेकिन अब जब हुकूमत मिल रही थी चलो जी कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करें, लेकिन अब हुकूमत जाती नजर आ रही है तो अब इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना है कि हमें तो चलने नहीं दिया गया, ये हो गया वो हो गया, अब सारा फौज पर डालेंगे। उसी हवाले से आप देखिए फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अब इन्होंने फौज को भी निशाना बनाना है, जिसका आगाज हो गया है। बातें अब शुरू कर दी गई हैं, चाहे ख्वाजा साद रफीक हो, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमें धकेला गया, जबकि पहले ये कहते रहे कि हमें पता था मुश्किल है, लेकिन हमने हुकूमत ली, मुल्क को बचाने के लिए हमने हुकूमत ली। अच्छा, ये भी बाद में इन्होंने स्टेप्स लेने शुरू किए। पहले वाज़े कह रहे थे जी हमने आते ही नैब के कवानीन ख़त्म करने हैं, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तान का वोट ख़त्म करना है, वो इन्होंने कर लिया, अपनी जान बचाने के केसेस ख़त्म कर लिए। लेकिन चले मान भी लें कि जनाब हम तो इसलिए आए थे कि मुल्क बचाना था और हमने मुश्किल फैसले लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं ख्वाजा सादिक साहब, हमें धकेला गया। मियां जावेद लतीफ़ कह रही है हमें तो धकेला गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ, ये हमारी तो चॉइस ही नहीं थी, हमें धक्का दिया गया। ये अब शिफ्ट हो रहा है। मियां जावेद लतीफ़ साहब बाकायदा अब ये कह रहे हैं कि हम GHQ का घेराव करेंगे, अब यहाँ पर खूनी दौर आ जाएगा, जाने दे देंगे, मतलब खून बहेगा। और अब वो बड़े वो चे गवेरा और पता नहीं वो देखिए इनकलाबी अब बनने लगे हैं। वो नवाज शरीफ साहब उस तरह से बाहर बैठे बैठे ही यहाँ पर जनाब कत्लो गारतगरी और खून खराबे की बात कर रहे हैं, इस तरह हम इदारों को नहीं चलने देंगे, ये क्या हमारे साथ कर दिया। तो आप देखिए कि अब वो फौज के खिलाफ भी आ रहे हैं।
तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अब चौधरी शुजात साहब क्या करेंगे, यानी अब तो फौज के खिलाफ तो पीडीएम आ गई है, फौज के खिलाफ तो अब नून लीग आ गई है, इदारों के खिलाफ तो अब नून लीग आ गई है, जजेस के खिलाफ आ गई है। तो चौधरी शुजात साहब जो कह रहे हैं जी मैं कैसे उनको देता, इमरान के साथ कैसे जाता, परवेज़ इलाही को कैसे जाने देता, तो अब आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। तो इसलिए चौधरी शुजात साहब के पीछे अब उनके अपने लोग नहीं रहे। मिसाल के तौर पे साजिद अहमद भट्टी हैं जो कि एमपी हैं और पार्लिमानी लीडर हैं काफ लीग के पंजाब असम्बली में, उनके हवाले से किसी ने बयान चला दिया, वो भी चौधरी शुजात के साथ हो गए हैं। वो वाज़ेह तौर पर अब कह रहे हैं, उनका बयान आ गया है वेरीफाइड अकाउंट से, उन्होंने कह दिया है ट्विटर पे कि जी बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह से परवेज़ इलाही के साथ खड़ा हूँ। सिर्फ वही नहीं, 10 के 10 मेंबर खड़े हैं, उनको भी नजर आ रहा है मुस्तकबिल क्या है। तो चौधरी शुजात साहब जो है ना अब वो बदल भी रहे हैं, बयानात भी, उनके पीछे से सारी सपोर्ट भी खत्म होती चली जा रही है, चाहे जो उन्होंने जवाज घड़े थे वो भी अब खत्म होते चले जा रहे हैं। अब आ जाइए जनाब कि जरदारी साहब क्यों इतनी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। बज़ाहिर सेम एक तो वजह ये नज़र आती है कि अब देखिए ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी काबीना की तादाद कम से कम होनी चाहिए, ये सिर्फ ट्रस्टी वज़ीर आला हैं, तो उन्होंने कोई 41 के लगभग जनाब एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट, पॉलिटिकल असिस्टेंट विद स्टेटस ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, एक लंबी फहरिस्त है, यानी मैं नाम ले लगूँ तो पता नहीं कितना वक्त लग जाए इसमें। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि क्यों है इसमें। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लोग हैं, एक तो जी जहर खाने के पैसे नहीं, लेकिन इन सब मिनिस्टर्स के लिए गाड़ियाँ, घर, ये वो सारा कुछ सरकारी पैसा इन लोगों के लिए होगा। इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं। एक तो बाजारी है कि अच्छा चलो इतने अरसे बाद हमें कुछ पंजाब में कुछ मिल रहा है और उसके बाद हम कुछ यहाँ पर कर सकेंगे, कुछ बना सकेंगे काम, लेकिन ख़तरा अब सिंध का भी है। BBC की रिपोर्ट है कि पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि आप देखें जनूबी पंजाब में या इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में बरादरीज़म हमेशा चलता है इलेक्शंस में, बरादरीज़म और वडेराइज़म, वो जिस तरफ जा रहे हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो सारा कुछ। इस दफ़ा अब बदल रहा है काम, एक लहर है इमरान खान की तहरीक इंसाफ की, और जनूबी पंजाब में बड़े बड़े बुर्ज उलट के, जो ख़ानदान कभी तारीख में इलेक्शन हारे ही नहीं, आज तक कभी नहीं हारे, ऐसे भी हैं जो 9 मुसलसल पिछले 9 इलेक्शंस जीते आ रहे हैं, कभी हारे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो नून लीग के टिकट अपना इंडिपेंडेंट जीतते थे, नून लीग के टिकट पर अब हार गए हैं, गिर गए हैं सारे बुर्ज। क्या अब BBC रिपोर्ट छाप रहा है कि क्या अब पाकिस्तान में ये बदल रहा है, शऊर आ रहा है, ये सोशल मीडिया की वजह से नौजवान जो है बदल रहे हैं कि जी हमारा वाले दादा परदादा क्या ये इन लोगों के गुलाम है कोई, कि जी इन्हीं को करेंगे, ये है सब। वो बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, क्योंकि अब वो रीच बन रही है, ग्लोबल रीच, उनको वो इससे अवेयर हो रहे हैं। अब ये मसला है, अब जब जनूबी पंजाब में ये हो गया है, सेंट्रल पंजाब में तो कुछ दहाइयाँ पहले ये होना शुरू हो गया था डेवलपमेंट और इस हवाले से, यानी वो इलेक्टेबल्स कहें या आप ये कहें कि बिरादरीज़म कमज़ोर पड़ रहा था कि बस ये बिरादरी है उसने इसी को वोट देना है, फ़लाँ है फ़लाँ है, उसमें भी डिविजन्स आ रही थी, एक ही बिरादरी से 2 लोग खड़े होते थे, 3 जैसे भी। अच्छा, अब ये जनूबी पंजाब से आगे आता है सिंध, तो ये लहर इमरान खान की उस तरफ जा रही है। इसीलिए आप देखिए कि जो सिंध का मेंबर है इलेक्शन कमीशन का, जिसको इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो पीपल्स पार्टी का बंदा है, तो वहाँ से उन्होंने इलेक्शन डिले करवा लिए, जो ज़िमनी इलेक्शन भी और साथ बल्दियाती इलेक्शन भी। जबकि आप कहेंगे जी पीपल्स पार्टी तो इतने आसानी से बल्दियाती इलेक्शन जीत चुकी है सिंध में, अब ये कराची, हैदराबाद ये अजला हैं, इनमें इनके अजला में क्यों इलेक्शन पीपल्स पार्टी डिले करवाएगी। शहरी इलाकों में ना MQM बची ना पीपल्स पार्टी। आप देख लीजिए हालिया बारिशों में और वैसे भी कितना बुरा हाल हुआ है, तो वहाँ तो इमरान खान ले जा ही रहा है। लेकिन अब ये जो जनूबी पंजाब तक मामला पहुँच गया है, आगे सिंध की सरहद है और उस तरफ भी जाता नजर आ रहा है कि इमरान खान ने अब उधर आना है, तो उनको लग रहा है कि ये तो पंजाब गया तो फिर आगे ये लहर सिंध की तरफ आ जाएगी। फिर ये तो चले इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फौरी तौर पर ये होगा कि पंजाब की गवर्नमेंट जाने के बाद फिर विफाक की गवर्नमेंट जाएगी, इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो सिंध हुकूमत से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो ये वजह है कि जरदारी साहब अब इस कदर परेशान है कि नून लीग से भी ज्यादा, मियां नवाज शरीफ उनके ग्रुप से ज्यादा इस वक्त एफर्ट जरदारी साहब कर रहे हैं, कि हत्ता के नून लीग वालों को भी नारे लगाने पड़ रहे हैं, जो सबसे बड़ा डाकू चोर करार देते थे जरदारी साहब को। साद रफीक साहब की भी स्टेटमेंट्स चल रही हैं उनकी पुरानी कि जी इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अब वो नारा लगा रहे हैं एक जरदारी सब पे भारी। तो जरदारी साहब को भी लग रहा है कि उनका सारा ये इमेज गिर रहा है एक जरदारी सब पे भारी का, इससे कि उन्होंने कहा था मैं हर सूरत बना दूंगा, देखना ही हो जाएगा, तो वो सारा इमेज कि अब वो दौर नहीं रहा, ये जोड़ तोड़, ये सारा बोरियां शोरियां, सिंध हाउस, ये अब काम खत्म हो रहा है। तो उस वजह से भी अब जरदारी साहब को लेने के देने पड़ गए हैं। चौधरी शुजात साहब की तरफ से भी उनके लिए उस तरह हौसला अफजा सपोर्ट उनको नहीं मिल रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।